लिंक्डइन पर 21 जनवरी 2023 को पोस्ट के जरिए कैथरीन वांग ने बताया कि वो 8 महीने की गर्भवती हैं और एक हफ्ते पहले ही अपनी मैटरनिटी लीव पर जाने वाली थी। वो गूगल में प्रोग्राम मैनेजर थी कैलिफोर्निया में, मगर उन्हें मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले ही गूगल ने नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने पोस्ट में कहा, मेरे मन में यही सवाल आया कि आखिर मैं ही क्यों और अभी क्यों। 21 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले प्रशांत कमानी को कंपनी ने निकाल दिया। प्रशांत ने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि कॉलेज के बाद ये मेरी पहली नौकरी थी। पहली बार विदेश आया था तो थोड़ा घबराया और उत्साहित था। सोच रहा था जीवन में मेरे लिए क्या रखा है। माइक्रोसॉफ्ट में 21 से ज्यादा वर्षों तक काम करने पर कई भूमिकाएं मैंने अदा की है, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। मैं कह सकता हूं कि ये सब बहुत संतोषजनक और लाभप्रद रहा। पेशे से इंजीनियर सुरभि 2009 से अमेरिका में रहती हैं और वो मेटा में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले हुई छटनी में उन्हें निकाल दिया गया। सुरभि बताती हैं कि एक दिन सुबह 6 बजे उनके पास नौकरी से निकाले जाने का मेल आया। इसके बाद ना ही वो अपना कंप्यूटर एक्सेस कर सकती थी, यहाँ तक कि ऑफिस के जिम में भी उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही थी। उनका कहना था कि ये मुझे निराश करने वाला था। हाल ही में सुरभि नेटफ्लिक्स के चर्चित शो इंडियन मैच मेकिंग में भी नजर आई थी। वो कहती हैं कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अच्छा काम करने के बाद भी कंपनी उन्हें बाहर कर देगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। ये उन चंद लोगों की कहानी है जिनको अपनी नौकरी से हाल फिलहाल में हाथ धोना पड़ा है। टेक सेक्टर में आए बुरे दौर का सामना इन लोगों को करना पड़ा और अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ट्रैकिंग साइट layoffs.fyi के अनुसार 2022 में ही 1.5 लाख से ज्यादा टेक कंपनियों के कर्मचारियों को नौकरी में कटौती का सामना करना पड़ा है। गूगल, बायजूस, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों में से कुछ कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर चुकी हैं या फिर करने की तैयारी में हैं। ऐसे में अभी और कुछ लोगों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन आखिर ये हालात बने क्यों कि जो कंपनियां पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर नौकरियां निकाल रही थी, उन्हें अपने वर्कफोर्स को कम करना पड़ रहा है। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदी की आशंका के बारे में व्यापक सावधानी के बीच आईटी कंपनियां अपने खर्च का एक बार फिर से मूल्यांकन कर रही हैं और संभावित मंदी के लिए तैयारी कर रही है। कई अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि 2023 में वैश्विक मंदी की संभावना है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही अर्थव्यवस्थाओं को विकास की गति में मंदी के लिए तैयार रहने के लिए आगाह कर दिया है। अर्थशास्त्री संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आगे मौद्रिक तंगी का अनुमान लगाते हैं। कुछ और भी कारण हैं जिसके चलते माना जा रहा है कि कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनियां करने के लिए मजबूर हो गई हैं। लगातार बढ़ती उपभोक्ता कीमतों ने केंद्रीय बैंकों को 2022 की शुरुआत से मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए मजबूर किया। एक लंबे अंतराल के बाद लगभग सभी केंद्रीय बैंकों ने प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया। इसी के साथ निवेशकों का दबाव भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे में कंपनियों का यह कहना है कि उनके पास बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं और प्रति कर्मचारी लागत भी बहुत ज्यादा है। बढ़ते आर्थिक बोझ से बचने के लिए और आर्थिक मंदी से बचने की तैयारी के तौर पर कर्मचारियों में कटौती की जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ ये छटनी आईटी कंपनियों तक ही सीमित रहेगी? अगर बात की जाए तो स्पॉटिफाई ने भी हाल के महीनों में प्रमुख छटनी की घोषणा करने वाली गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा और ट्विटर जैसी कंपनियों की लिस्ट में अपने आप को शामिल कर लिया है जिनकी तरफ से छटनी की गई थी। स्पॉटिफाई लगभग 600 कर्मचारियों को हटा रहा है। यानी ये छटनी सिर्फ आईटी सेक्टर तक तो सीमित नहीं नजर आती। वेबसाइट layoffs.fyi के आंकड़ों के अनुसार अकेले 2023 के पहले कुछ हफ्तों में 55,000 से ज्यादा आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।